किया जा सकता है। जो पेड़ दीवार तोड़ने लगे उसको काटना ही पड़ता है। बाबा, अखबारों में आपके लिए इतनी गलत बातें, सब झूठ लिखा है। इनका कोई दोष नहीं। इन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते कि वो इनके कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य के व्रत की शिक्षा देते हैं। इन्हें लगता है कि यह कार्य मैं करा रहा हूं, इसलिए मुझ पर ही गाली रूपी फूल चढ़ाते हैं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। कन्याओं माताओं पर अत्याचार बढ़ते गए। मारने पीटने के अतिरिक्त जबरदस्ती उन्हें पशु का मांस खिलाने की कोशिश करना, ज्ञान का जादू उतारने के लिए झाड़ फूंक करवाना, चारपाई पर बैठकर उसके पैर के नीचे उनके हाथ दबाना, जंजीरों में बांधकर बिना भोजन के कई दिनों तक अंधेरी कोठरी में बंद कर देना। अब बताओ क्या सोचा है? एक बार कह दो, मैं ओम मांगूंगी, मैं शादी करूंगी। प्रभु लगन की अगन बुझने वाली नहीं है। अगर मैं सगन में शरीर छोड़ दूं तो मेरी लाश को ओम मंडली के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। बात 21 जून 1938 की है। बाबा उस दिन सत्संग भवन में नहीं थे। कुछ शरारती लोगों ने नष्ट करने के लक्ष्य से लखीराज भवन को चारों तरफ से घेर लिया और दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगे। अंदर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शक्ति सेना ने किसी को घुसने नहीं दिया। उन लोगों ने भवन को आग लगा दी। साहब आप जल्दी आइए। लखीराज भवन को कुछ लोगों ने आग लगा दी है। बहनें अंदर हैं, आप जल्दी आइए साहब। हमें रिपोर्ट लिखवानी है। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे? आग तो आप लोगों की लापरवाही से भी लग सकती है। मैं गवाह हूँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ जिन्होंने ये किया है। दरोगा जी, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। सुनो, रिपोर्ट दर्ज कर लो, FIR मत करना, समझा? इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। बाबा, 110 हस्ताक्षर करवाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे दी है। मुझे नहीं लगता वो कार्रवाई करेंगे। सच की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। सभी इस भवन से स्थानांतरित होकर ओम निवास में चले गए। बच्चों की पढ़ाई और ओम मंडली का सत्संग सभी वहीं होने लगा। 7 अगस्त 1938 को सभी बच्चे अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह 5:30 बजे घूमने चले गए। एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने, जिनमें माताएं भी थीं, पिकेटिंग कर दी। ओम निवास को चारों तरफ से घेर लिया और मुख्य द्वार का रास्ता रोक दिया। सत्संग में आने वाले भाई बहन अंदर जा नहीं सके, इसलिए वो भी पंक्ति बनाकर शांति पूर्वक खड़े हो गए। सैर पर गई छोटी छोटी बच्चियां जब लौटी तो पिकेटिंग देख वो भी बहनों के साथ पंक्ति में खड़ी हो गई। एक ओर थी बड़ी संख्या में चारों तरफ घेरा डाले हुए काम विकार के लिए आग्रह करने वाले, और दूसरी तरफ थी बहनों की छोटी सी अहिंसक सेना जो पवित्रता के धर्म के लिए खड़े थे। सारे शहर में चर्चा थी कि देखें आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। बहुत देर से गर्मी में खड़ी हो, थोड़ा पानी पी लो।
नहीं पीना। तुम तो ले लो। हमें नहीं चाहिए। कितने जिद्दी हैं, चक्कर खाकर गिर जाएंगे तब अकल आएगी। बच्चे जिद नहीं करते, थोड़ा सा पानी पी लो। यहाँ बड़ों की बातें चल रही है ना, आप सब अंदर चले जाओ। हम तब जाएंगे जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेंगी। गर्मी में भूखे प्यास से आपको चक्कर आ जाएगा। हम धरती पर चाहे पड़ जाए पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। एंटी ओम मंडली वालों ने जब देखा कि इन पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। आखिर शाम 7 बजे तक खड़े रहकर वो लोग लौट गए। जिधर परमात्मा है, विजय तो उस तरफ निश्चित है ही। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए बाबा कराची में रहने लगे। जिन भाई बहनों को अपने घर वालों से स्वीकृति पत्र मिले थे, वो भी कराची आ गए। 5 बंगले लिए, जिनके नाम ओम निवास, बेबी भवन, बॉयज भवन, प्रेम भवन और राधा भवन रखे गए। कराची में भी दिनचर्या पहले की तरह ही चलती थी। सुबह 3:30 बजे उठकर तपस्या में बैठना और उसके बाद ज्ञान मुरली सुनना। एक दिन कन्याएं बस में जा रही थी तो बस रास्ते में पलट गई। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। लोगों को आश्चर्य था कि छोटी छोटी कन्याएं भी रो नहीं रही, चेहरे पर दुख के चिन्ह भी नहीं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा, बस रास्ते में उलट गई। बच्चों को बहुत चोट लगी है। कुछ बच्चे तो अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा बच्ची, जो भाभी थी सो हुई। चलो मैं अस्पताल चलता हूँ। इतनी चोटें लगी हैं, फिर भी ये बच्चे ऐसे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इन्हें तो इंजेक्शन की सुई भी रुई लगती है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। एक तो नहीं, ये सारे ही ऐसे हैं। ये जरूर कोई अभ्यास करते हैं। आज तो माया पेपर लेने आ गई। बच्चे, माया से डरे तो नहीं? माया नहीं बाबा, ये तो पेपर टाइगर था। हम तो माया को हराने वाली शिव शक्ति सेना है। वाह ऑलमाइटी बाबा, वाह। सिंध में कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुए, उसका परिणाम ये हुआ कि उनका अपने संबंधियों से मोह टूट गया। एक दिन 15 कन्याएं उस अत्याचार से छूटकर कराची पहुंच गईं। एंटी ओम मंडली ने सिंध के मंत्रिमंडल पर जोर डाला बहनों को वापस लाने के लिए। समाचार पत्रों के संपादकों पर दबाव डाला और सहवास अधिकार अर्थात काम विकार के अधिकार के लिए मुकदमे शुरू कर दिए। ऐसे समय के लिए ही आप बच्चे कहते हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। लेकिन आप जानते नहीं कि मैं निराकार परमात्मा इस समय अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना कर रहा हूँ। ओम मंडली के लिए कोर्ट का नोटिस आया है। ओम राधे 4 बहनों के साथ जब हैदराबाद सिंध के न्यायालय में पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे सारा शहर इकट्ठा हो गया है। अरे ये कहां से आ गई? हमने तो सोचा था इनके बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे। ये तो और ही अच्छा हुआ। ये बच्ची तो वकील के सवालों से ही घबरा जाएगी।
जीत मुबारक हो पहले से ही। देखो देखो वो आ गए, देखो। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे ईश्वर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूं कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती, तब भला मैं ये झूठी कसम कैसे लूं कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूं। अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूं कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी। क्या कह रही है ये बच्ची? पता नहीं। अरे रुको, सुनने तो दो। मैं कोई भगवान थोड़े ही हूं कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह इस कोर्ट का लॉ है। जज साहब, आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो। मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती, बल्कि यही देखती हूँ कि आज हरेक के मन में काम, क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? यह कोर्ट है, सत्संग नहीं। यहां कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे आप अदालत का अपमान नहीं कर सकते, तो मैं ईश्वर का अपमान कैसे कर सकती हूँ? कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो ओम राधे को हथकड़ी पहनाए। इतने में जज ने उसे रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाओ। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं। बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। हम कन्याएं अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आई हैं। इतना रोकने पर भी आप सब घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चली गईं? जब पुरुष घर बार छोड़ संन्यास लेते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता है? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने के कार्य में संबंधियों की ओर से हमारे मार्ग में जो रुकावटें पड़ती हैं तथा वो माताओं पर जो अत्याचार करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ माताएं ओम मंडली में आ गई। ऐसी कई माताएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थीं। वो उनको छोड़कर क्यों चली गईं? जज साहब, यदि पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना। यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे मारा पीटा जाता है। क्या पत्नी सिर्फ पति के भोग विलास के लिए है? यहाँ पति के अधिकार की बात हो रही है। जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो आज ही वो वापस चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले तो ये फैसला हो कि कॉन्जुगल राइट्स है क्या। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं? भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। यहाँ कानून की बात हो रही है और ये शास्त्रों की बात कर रही हैं।
माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है? ओम राधे कह रही हैं कि ये पति पत्नी की स्व इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो उसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट इज ऑल, योर ऑनर। ओम राधे जब कटघरे से नीचे उतरी तो लोगों ने तालियों से उनकी सत्यता को सराहा। सत्य आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती। हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन ये दादा की ओम मंडली तो खत्म ही नहीं होती। पता नहीं क्या जादू करते हैं ये औरतें। चुपचाप अत्याचार सह लेती हैं, लेकिन सत्संग जाना बंद नहीं करती। ओम मंडली का सत्संग तो और ही बढ़ता जा रहा है। अति इंद्रिय सुख में झूम रहे हैं और हम अपना पैसा और समय गवा रहे हैं। अरे कराची में दादा 300 लोगों को बड़े ठाट बाट से संभाल रहे हैं। आखिर तो दादा का पैसा भी खर्च होते होते खत्म ही हो जाएगा। हर समाचार पत्र में ये प्रस्ताव छपवा दो कि कोई भी ओम मंडली को पैसा ना दे। पैसा खत्म तो संस्था भी खत्म। सभी को अपने परिवार में घर वापस आना ही पड़ेगा। लोक लाज और निंदा की परीक्षा को पार कर अब बाबा और सभी यज्ञवत्स मेरे द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का गहराई से अध्ययन करने लगे। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चित कर आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से देखना, मुख से बुरे बोल बोलना, कानों द्वारा बुरे वचन सुनना, ऐसा कोई गलत कर्म आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। बाबा, कई बार रात को बहुत अशुद्ध स्वप्न आते हैं, उस पर कैसे जीत पाए? आज से इसे नियम बना लो। परमात्मा की याद में अनासक्त भाव से शुद्ध भोजन खाना। निद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने के लिए हम सब कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के बाद ही सोएंगे। देखो, इनके चेहरे से ही ऐसा लगता है कि ईश्वरीय याद का अभ्यास कर सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। और ये तो तमोगुणी निद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस राजऋषि कुल में बाबा ने न सिर्फ शिक्षक का पाठ बजाया, बल्कि वे वत्सों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने भी ले जाते, उन्हें पिकनिक और खेलकूद भी कराते। किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। बाबा, ऐसा सुख, ऐसा स्नेह आपसे मिलता है कि स्वर्ग का सुख भी फीका लगे। जनक बच्ची, सदा याद रहे, पालना देने वाला वो परम पिता है, ज्ञान देने वाला वो परम शिक्षक है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला वो परम सद्गुरु है। मैं भी तुम्हारी तरह पुरुषार्थ कर रहा हूँ। लेकिन बाबा, उस पालना और शिक्षा का अनुभव तो हमें आपके द्वारा होता है ना? नहीं बच्चे, ऐसी गलती कभी नहीं करना। बुद्धि का योग सदा निराकार परमात्मा शिव बाबा से जुड़ा रहे। सर्व शक्तियों की प्राप्ति तुम्हें उनसे होनी है। मैं तो निमित्त हूँ जो खुद उनसे ले रहा हूँ। प्रैक्टिकल जीवन में कर्मेंद्रियों पर जीत पाने के बाद कुछ ही वर्षों में मैंने उन्हें मानसिक शुद्धि की शिक्षा देनी शुरू की। बच्चे, सतयुगी सृष्टि में देव पद पाने के लिए अपनी मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो, और ये शुद्धि उतनी उतनी प्राप्त होगी जितना जितना आप आत्मस्मृति और ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे।
अलग अलग घरों से आए, अलग अलग संस्कार, अलग अलग आयु और आर्थिक दशा वाले 300 यज्ञवत्स स्नेह से सर्व प्रकार की सेवा करते हुए अब एक अलौकिक परिवार बन चुके थे। बच्चे, ये शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा की याद में भोजन बनाओगे तो भोजन में शक्ति भर जाएगी। हाँ जी बाबा। बच्चों को स्व उन्नति के इशारे मेरे द्वारा मिलते रहे। 7 दिन मन और मुख का मौन रखना है। हम सिर्फ फलाहार खाएंगे, कर्मणा सेवा कम रहेगी। योग भट्टी में तप कर आत्मा के विकर्म भस्म करने हैं। बच्चों को शुरू से साक्षात्कार तो होते ही थे, अब मेरे द्वारा दिव्य दृष्टि का भी पाठ शुरू हुआ। मुट्ठी, तुम कहाँ चली गई थी? सफेद लाइट ही लाइट थी। लाइट में क्या देखा? मुट्ठी, तुम डरती क्यों हो? बताओ, तुमने क्या देखा? मम्मा, लाइट में ट्रांसपेरेंट सफेद ब्रह्मा बाबा को देखा। ये क्या बोलते हो तुम? बाबा तो यहाँ बैठे हैं ना। हाँ जी मम्मा, लेकिन मैंने लाइट वाले ब्रह्मा बाबा देखे। बाबा आएंगे ना तो उनके आगे सुनाना, बाबा समझ जाएंगे। शोभा, तुमने सफेद लाइट में अपनी इस पुसी को देखा होगा। कहीं कोई भूत तो नहीं था? मैंने बाबा को देखा था। चलो, मम्मा बाबा ने आपको बुलाया है। बच्ची, हमेशा याद रखना, जिन रोया तिन खोया। बाबा, कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा। मम्मा कहती है तुमने लाइट के शरीर में बाबा को देखा, पर मैं तो यहाँ हूं ना, तो मुझे कैसे देखा? तुमने उससे कुछ पूछा? बाबा, आपको वहां देखकर घबरा गई थी। कोई बात नहीं बच्ची, तुम बाबा के मकान में चलकर राधिका के साथ रहो। अगली बार जब तुम्हें सफेद लाइट दिखे तो पूछना, तुम कौन हो? बाबा, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं सफेद वस्त्रधारी हूँ। सफेद वस्त्रधारी तो है, लेकिन कौन है? अगले कई दिनों तक ठीक उसी समय बच्ची को वो दृश्य दिखाई देते रहे। बाबा, उन्होंने कहा मैं बहरूपी हूँ। बाबा, वे मुझे गुलजार क्यों बुलाते हैं? बच्ची, आप सब बागवान शिव बाबा के खिले हुए गुलाब हो। आज से सब आपको गुलजार बुलाएंगे। अच्छा बच्ची, उससे पूछो बहुरूपी का मतलब क्या है और वो इस बाबा जैसा क्यों दिखता है? बाबा, उसने कहा वह संपूर्ण मूर्ति है। गुलजार बच्ची, वो किसकी संपूर्ण मूर्ति है और वो क्यों दिखाई देता है? धीरे धीरे मैंने बच्चों को 3 लोक का राज स्पष्ट करवाया। इस साकार वतन में ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी हैं। उन्हें उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है जो लाइट की दुनिया सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा दिखाई देते हैं, और उसके पार है मूल वतन, परम धाम, मुझ ज्योति स्वरूप
निराकार परमात्मा और तुम आत्माओं का घर। गुलजार बच्ची, इस बाबा में और वतन वाले बाबा में क्या फर्क है? वो तो बच्ची डरो नहीं, स्पष्ट बताओ कितना फर्क है। बाबा आप तो बहुत बहुत अच्छे हो, लेकिन वो वतन वाले बाबा बहुत चमकीले हैं। लाइट ही लाइट है, वो लाइट बहुत आकर्षित करती है। इसका मतलब इस बूढ़े बाबा को वैसा बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गुलजार क्या कर रही है? इसे कुछ चाहिए, शायद कुछ लिखना चाहती है। मुट्ठी, आज क्या संदेश लाई हो? वतन वाले बाबा ने कहा सभी को इन अलौकिक नामों से बुलाया जाए। शिव बाबा की ज्ञान मुरली और योग की शक्ति से हमारा पुराना जीवन, पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। अब ये हमारा नया ईश्वरीय जन्म है। इसलिए बाबा ने सबके लिए अलौकिक गुणवाचक नाम भेजे हैं। गोपी बच्ची, तुम्हारा नया नाम मनमोहिनी है। भेरूमल, तुम्हारा नाम विश्व किशोर है। राधिका, तुम्हारा ब्रिजेंद्रा। तिकण, तुम्हारा हृदय पुष्पा। लीला, तुम्हारा शांतामणि। लक्ष्मण, तुम्हारा आनंद किशोर। रमा, तुम्हारा नाम प्रकाशमणि। बालू, तुम्हारा निर्मल शांता। मोतिल, तुम्हारा चंद्रमणि। हरि, तुम्हारा मनोहर इंद्रा। शोभा, तुम्हारा हृदय मोहिनी। लक्ष्मी, तुम्हारा रतन मोहिनी। वरियल, तुम्हारा विश्व रतन। जेठी, अगले कई महीनों तक बच्चों को मेरे द्वारा दिव्य दृष्टि के अनुभव हुए। कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के साक्षात्कार। मुट्ठी, तुम ठीक हो? मम्मा, बड़ा ही भयंकर दृश्य था। अंडरग्राउंड बड़े बड़े आग के गोले थे। बच्चों के पुरुषार्थ की अवस्था नीचे ऊपर होती तो उन्हें इशारा दिया जाता। गुलजार, तुम तो सिंधी में लिखती हो, तुमने हिंदी लिखना कब सीखा? मुझे नहीं पता। परमपिता परमात्मा, पढ़ाई, पालना, प्राप्ति। इतना लंबा पत्र और हर शब्द प अक्षर से शुरू होता है। ये कैसे लिखा तुमने? बाबा ने लिखवाया है। बाबा, बाबा आपको मेरी मन की बात कैसे पता चली? बाबा, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मीठे बच्चे, ये इस बूढ़े बाबा ने नहीं, ऑलमाइटी बाबा ने भेजा है। मैं थोड़ी ही एक एक के मन को बैठ जानूंगा। आने वाली सतयुगी दैवी सृष्टि की दिनचर्या, वहां की वेशभूषा, वहां की भाषा, सभी राज बच्चों को दिखाए। बाबा, शहजादी बहुत सुंदर थी। बड़ा मुकुट पहना था और हीरो से सजी हुई थी। अच्छा बच्ची,
इतना बड़ा मुकुट तो बहुत भारी होगा। नहीं नहीं बाबा, वो तो रुई जैसा हल्का था। गोपी, बच्ची जो देख कर आई है वैसे कपड़े बनवाओ और कल सतयुग का नजारा सभी को दिखाना। सारे कल्प में ये छोटा सा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम बच्चों को डायरेक्ट परमात्म पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां होती हैं। समय आ गया था बच्चों को कराची से वापस हैदराबाद भेजने का। अब आपको अपने परिवार का कल्याण करने वापस घर जाना है। बाबा, इतना सब होने के बाद क्या वो ज्ञान सुनेंगे? मनोहर बच्ची, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें यह संकल्प ना आए कि यह हमारी बेटी है। दूसरा, आप उनके यहाँ दूध और फल का शुद्ध भोजन ही लेना और कुछ नहीं। तीसरा, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करना। ऐसा क्यों बाबा? आप अभी ईश्वरीय कुल के हैं। धन और अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। आपको अपनी स्थिति से उन्हें दिव्य जीवन बनाने की प्रेरणा देनी है। वो एक जो पहले हमारे घर में थी, वो जो ओम मंडली में चली गई, वो आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसको देखा है। मेरी लाडो हरी वापस आ गई। देखो, आपके द्वार पर कौन खड़ी है? पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमयी शक्तियां हैं। हम अब आपकी बच्ची नहीं, हम प्रभु पुत्री मनोहरेंद्रा है। तुम हमें छोड़कर अकेले क्यों चली गई? हमें भी साथ ले चलो। परिवार से गई हुई बेटी अब ज्ञान गंगा के रूप में वापस आई थी। 7 दिन तक रोज संबंधी ज्ञान सुनने आते रहे। कुछ वर्षों के बाद ये कलयुग खत्म हो, इस सृष्टि पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है। क्या आप भी सतयुग में चलने का पुरुषार्थ करेंगे? मैं भी कराची चलूंगी। मुझे आश्रम का अलौकिक अनुभव करना है। जो एक समय पर कड़े विरोधी थे, आज खुद उस रास्ते पर चल पड़े। ये है योग की शक्ति का प्रभाव। 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। हम साइलेंस के बल से संस्कार परिवर्तन कर रहे थे और वो साइंस के बल से संसार का विनाश कर रहे थे। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन देश के बंटवारे ने खून की नदियां बहा दी। शिव बाबा की छत्र छाया और बाबा मम्मा की पालना ने हम तक इस विनाश ज्वाला की सेक भी नहीं पहुंचने दी। जब नर और नारी राम और सीता के समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, काम क्रोध की गुलामी की जंजीरें तोड़ स्व पर राज्य करेंगे, तभी भारत में फिर से राम राज्य आएगा। बाबा, क्या हम भी भारत जाएंगे? शिव बाबा ने आदेश दिया है कि अब भारत जाने में ही कल्याण है, साथ साथ सेवा तथा परीक्षा भी है। बाबा, हम इतने सब यज्ञवत्स भारत में कहां और कैसे जाएंगे? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। टेलीग्राम। बाबा, मूलचंद दादा का पत्र आया है। वो तो अब भारत में होंगे। क्या लिखा है? हाँ जी बाबा, बॉम्बे से आया है। लिखते हैं, स्वामी गंगेश्वरानंद जी की राय है कि बाबा और ओम मंडली के भाई बहनों के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए,
साथ में हवाई यात्रा का टिकट भी भेजा है। अच्छा बच्ची, आप जाओ। ध्यान रखना कि सारे बच्चे एक ही छत के नीचे रह सकें। स्वामी जी, बॉम्बे, पूना, अहमदाबाद बहुत ढूंढा, लेकिन 300 लोगों के लिए रहने जैसी जगह नहीं मिल रही है। ब्रह्मा बाबा और आप तपस्वी मूर्तियों को शांत एकांत स्थान चाहिए। आप आबू पहाड़ी पर रहो, वहां हमारी कोठी है। सिद्धानंद, आप कोठी दिखाने साथ जाओ। पसंद आए तो वहां रह सकते हो। घूमे सारा कल्प मगर हमने तो यह सीखा है। घूमे सारा कल्प मगर हमने तो यह सीखा है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। बाबा, आप सिंध में कहते थे ना कि हम पहाड़ों में तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठी में रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। माउंट आबू की पहाड़ियों में भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी मिली है। 500 रुपए किराया है। आई थिंक नेटवर्क इशू है। गोपी बच्ची, वो तो शिव बाबा मुरली में हमें आने वाले समय के लिए इशारे देते हैं। पालना तेरी शब्दों में होती है बखान नहीं। बाबा तेरे दिल के जैसा जग में कोई मकान नहीं। हाँ, तीन लोक में सबसे सुंदर तू ही सबसे मीठा है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। बाबा, हमें अपनी दुआओं में रखना। चार युगों के बाद मिला ये सुंदर सा परिवार है। लगा है सच्चा कुंभ का मेला, आई दिव्य बहार है। मीठे बच्चे, माया के तूफान आएंगे, सच की नैया को हिलाएंगे। तुम शिव बाबा की याद में स्थिर रहना, तो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। चमक रही रूह है मस्तक पर जैसे कोई टीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम। जहाज 2 घंटे देर से पहुंच रहा है, इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेन का समय हो गया है। हम यहाँ से छोटी नाव में ओखा बंदरगाह जाएंगे। संगम का बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। बाबा, हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ शेर है, भालू है और अब सांप भी है। कोई हर्जा नहीं बच्ची, तुम्हें तो विकारों रूपी सांपों से मुकाबला कर शेर पर सवार शिव शक्ति बनना है। भगवान अपने साथ है बैठा, समय है मौज मनाने का। प्रेम भाव से सेवा करके वक्त है दुआ कमाने का। हाँ, आकर उसने सिखलाया,
कर उसने सिखलाया हमें जीने का सलीका है। मीठे बच्चे, याद है किसके साथ चल रहे हो? शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई होगी। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सिद्धानंद, तुम जा रहे हो? हाँ जी बाबा। बाबा, मैं सदा ये समझता था कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु यहां ऐसा लगा कि ये सहज है। यहां मैं जितने दिन रहा मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान नहीं हुआ। मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी। काम विकार तो नर्क का द्वार है। इस पर जीत पाकर ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म किया जा सकता है। यहाँ भाई बहन ब्रह्मचर्य की मेहनत नहीं, भाई भाई की आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। निराकार परमात्मा शिव बाबा की याद के बल से संपूर्ण पावन बनने की तपस्या कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, हर एक आत्मा है। मैं ये अभ्यास करता रहूंगा। अच्छा बच्चे, गंगेश्वरानंद जी को हम सब की याद देना। बाबा, आज क्या बनेगा? बच्ची, जो है बनाओ। बाबा, आज कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्ची, तुम 12 बजे मेरे पास आना। हाँ जी बाबा। मम्मा, सभी बच्चों को 2 घंटे योग में बैठाओ। हाँ जी बाबा। मन बुद्धि से समर्पित आत्मा हर परिस्थिति में हर्षित और अचल रहती है। ओम राधे। आपका मनी ऑर्डर है। धनवान घरों में नाजों से पले यज्ञवत्सों के सामने आबू में आकर कई प्रकार की परीक्षाएं आईं। मम्मा, यहाँ राशन में आटा कम मिलता है। मक्का और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता है। मम्मा, यहाँ चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के और थोड़े ही मिलते हैं। मम्मा, यहाँ का पानी भी बहुत भारी है। आजकल मेरा पेट दर्द करता है। आप बाबा को कहो ना। बाबा। मम्मा, शिव बाबा ने हम सबको लगातार 15 दिन केवल बाजरे का डोढा और छाछ लेने का निर्देश दिया है। हाँ जी बाबा। बाबा, जो वत्स बीमार हैं उन्हें भी यही भोजन लेना है। हाँ जी बाबा। बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे? इससे तो और बीमार पड़ जाएंगे। ये ब्रह्मा भोजन है। यही भोजन हमारे लिए औषधि का काम करेगा। ये मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। मैं भी नहीं खाऊंगी। मीठे भाई, यह यज्ञ प्रसाद तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शरीर ज्ञान से नहीं, अच्छे भोजन से चलता है। आज ये मिल भी रहा है, हो सकता है कल ये भी ना मिले। बाबा कहते हैं सतयुग के प्रिंस बनोगे। हम तो बेकार बने हुए हैं। 14 साल से बाबा हमें संभाल रहे हैं, लेकिन बाबा का धन भी कब तक चलेगा? आखिर तो खत्म होना ही है। ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? चलो मुरली पढ़ते हैं। बहन, मुरली भी कब तक चलेगी? बाबा की आयु हो रही है। बाबा सिखाते हैं सोच कर सोचना। क्या ये बात सोचने लायक भी है जो आपने बोली है? जो बात सत्य है वो बोलना गलत कैसे? मम्मा, आबू आने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से बहुत फर्क पड़ गया है। कुछ वत्सों का कहना था बाजरा और छाछ से और बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन भाई बहन जो बीमार थे वो ठीक हो रहे हैं।
शिव बाबा कल्याणकारी हैं। उनके द्वारा बताई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है। उसमें अकल्याण की बात सोचना ये हमारी बुद्धि की भूल है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मम्मा, कुछ दिनों से यज्ञवत्सों में हलचल मची हुई है। हमेशा याद रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा, कुछ भाई बहनों के बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। उससे संगठन का वायुमंडल भी बदल रहा है। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर चूहे जहाज छोड़कर भागने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को जोर से हिलोरा दिया ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी इसे हिलता देखकर छोड़ जाएं। तन और मन से बहुत सेवा कर ली, अब धन से सेवा करनी है। वो कैसे करते हैं? मैं बॉम्बे या दिल्ली जाकर काम शुरू करूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम शिव बाबा के यज्ञ को छोड़ने की बात कर रहे हो? हम धन कमाएंगे तभी तो यज्ञ आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरे परिवार वाले भी बहुत समय से बॉम्बे बुला रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। माया को पहचानो, परमात्मा का हाथ मत छोड़ना। शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। जिसको भी चलना हो, हम कल सुबह की बस से निकलेंगे। योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं, परंतु सच्चा योगी एक प्रभु की याद के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। तपस्वी जीवन छोड़कर कलयुगी दुनिया की तरफ आकर्षित होना, यह तो गलत है ना? ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी के पार्ट को देखकर व्यर्थ संकल्प चलाना, क्या ये ज्ञान है? बाबा, आज से पक्का करता हूँ, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। मम्मा, अगले सप्ताह होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। हाँ जी बाबा, लेकिन यज्ञ में ना तेल है ना आटा है। सेठ ऊपर बैठा है, अगर जलेबी खिलानी होगी तो वो खिलाएगा, अगर नहीं खिलानी होगी तो नहीं खिलाएगा। मम्मा, कल होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। हाँ जी बाबा। बाबा, कल के तो भोजन के लिए भी सामान नहीं है। बच्ची, तुम्हें बेफिक्र बादशाह रहना है। ये शिव बाबा का भंडारा है। मम्मा, कल जलेबी कैसे बन सकती है? बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। ये परीक्षाएं बच्चों को अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी। ब्रिजकोठी में सफेद वस्त्रधारी देवियों ने यज्ञ रचा है। मुझे वहां दान देना है। बिल्कुल नहीं। कौन है, क्या करते हैं, कुछ भी तो पता नहीं। मैंने कह दिया ना, मुझे हरिद्वार जाकर ही दान करना है, बस। अभी मुझे कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे। जाओ, यज्ञ में दान करके आओ। तुम रोज कह रही थी ना कि उन देवियों का दान करना है। चलो, आज दे आते हैं। मम्मा, ठहरो, अभी आपका संकल्प पूरा होगा। वो माता आपके पास ही आ रही है। मैं आपको कुछ अर्पण करने आई हूं।
आज मेरी आश पूरी हो गई। बाबा, जब भी जरूरत होती है मनी ऑर्डर कैसे आ जाता है? बच्ची, ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। बच्चे भी उसके हैं, संभाल भी वही करेगा। शिव बाबा किसी की बुद्धि को टच करता है और वो आत्मा इस यज्ञ सेवा में समय पर सहयोगी बन जाती है। मेरे द्वारा दिए गए इशारों से सभी को अब महसूस होने लगा कि इस सृष्टि नाटक में शीघ्र ही एक नए दृश्य का पर्दा उठने वाला है। बच्चे, ये ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, ये बहुत ही अनमोल है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगे तो वो प्रभु पर न्योछावर हो जाएंगे। अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और विश्व में अपनी योग शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। मम्मा, क्या हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछड़ना पड़ेगा? इतने वर्षों तक जो शिक्षा तथा लालन पालन लिया, प्रभु से इतना अति इंद्रिय सुख पाया, क्या हम उसे अपने तक सीमित रखेंगे? हम तो शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर न्यौछावर होकर यहाँ आए थे। ज्ञान सागर के ज्ञान खजानों को विश्व के आगे प्रख्यात नहीं करेंगे? जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा, संबंधियों से मुख मोड़ा, अत्याचारों का सामना किया, क्या अब उस ज्ञान मुरली को सम्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगे? तो क्या पिताश्री खुद नगर नगर गली गली घूमकर ईश्वरीय ज्ञान जन जन को देंगे? 14 वर्ष तपस्वी जीवन में लवलीन यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है। अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट चलते हैं। बच्ची, जाओ। आप शक्तियों का काम है ज्ञान अमृत की वर्षा करके सभी को निहाल करना। संसार के देह भान का वातावरण 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलकर बच्चों के लिए एक अलग दुनिया थी। मम्मा बाबा के पास वापस चलते हैं। हम क्या करेंगे इन सब के बीच? बच्ची, एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा तथा पवित्र जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है नगर नगर से बहते हुए ज्ञान अमृत से आत्माओं की सुख शांति की प्यास बुझाना। पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, प्रेम, ज्ञान और आनंद। ये भोली माताएं कहती हैं कि इनको श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए हैं। साक्षात्कार क्या इतना सस्ता है? बैठे बैठे हो जाए। घोर तपस्या करने के बाद भी ना जाने कितने ऋषि मुनियों को साक्षात्कार नहीं होते। ये बहनें जरूर कोई जादू करती हैं। ये खेल खत्म करना होगा। मेरे निज संस्कार है। आपको यहाँ प्रवचन करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। अब यहाँ महात्मा जी आने वाले हैं। लेकिन हम तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। बहन जी, दिल्ली शहर बहुत बड़ा है। मनोहर, अब कहाँ जाएंगे? शिव बाबा जहाँ भेजे। बहन जी, आप हमारे साथ चलिए। यमुना घाट पर पूजा का स्थान बना हुआ है। यहाँ यमुना घाट पर बिना दरवाजे वाले कमरे में कैसे रहेंगे? आप तो देवियां हो, आपके दर्शन करने भक्त आते रहेंगे। आपको कोई कछु नहीं करेगा। शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्ति। बाबा हमारा रक्षक है। मनोहर, तुम अब सो जाओ। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे
पतित पावन निराकार परमात्मा को याद करने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। ओपरा, पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ पहरा दे रहे हो। बात की है? कुछ दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया था और एक आवाज ने कहा, तुम्हारे घाट पे देवियां आई हैं, तुम्हारा काम है उनकी रक्षा करना। कैसी बातें कर रहे हो? तो लगता है ये बहनें देवियां हैं। अगर ये सच में वो देवियां होंगी तो कल की कुश्ती में मेरी जीत जरूर होगी। गंगे बहन, ये सब इधर क्यों आ रहे हैं? बहन जी, मैं आज कुश्ती जीता हूँ, ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। बाबा, सब ठीक है ना? मनोहर बच्ची ने सेवा समाचार भेजा है। कुछ माताओं के पतियों ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को शिकायत की कि यहाँ जादू टोना होता है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को पूछताछ का कार्य सौंपा। इंदिरा बच्ची ने 4 माताओं को सत्संग में जांच के लिए भेज दिया, जो कई दिनों तक ज्ञान सुनने के बहाने से आती रहीं। उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये बहनें तो कुछ नहीं करती, ये तो योग में सिर्फ आंखें खुली रखती हैं, परंतु लोगों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ न जादू है न हिप्नोटिज्म। चलो अच्छा है, उन्हें सच्चाई तो पता चली। उनमें से एक माता ने अलग रिपोर्ट दी कि ये आंखें खोलकर क्यों योग करती हैं, इन्हें आंखें बंद रखनी चाहिए, ये बहनें जादूगरनियां हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंची और आज मनोहर और गंगे बच्ची उनसे मिलने गई हैं। बाबा, सत्य सबको कैसे समझाएं? सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की शक्ति है। बच्चों की हिम्मत और ऑलमाइटी बाबा की मदद, सत्य ज्ञान तो पूरे विश्व में पहुंचेगा। बच्चे जब मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनने आते तो पहले उनसे परिचय पत्र और एक प्रश्न पत्र भरवाया जाता। आपके शरीर के पिता का नाम क्या लिखना है जी? अपने बाबूजी का नाम लिख दे। परमात्मा का दिव्य नाम, दिव्य धाम, गुण और कर्तव्य। इतने मुश्किल सवाल तो कभी परीक्षा में भी नहीं पूछे गए थे। अरे तुम तो तब भी नापास हुई थी। लिख दे, नहीं मालूम। बहन जी, अब हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते। हमने इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया। बाबा से मिलने वही जा सकता है जिसने अपने जीवन में पवित्रता लाई है, तामसिक पदार्थ नहीं खाता हो, धूम्रपान ना करता हो, दृष्टि और वृत्ति को शुद्ध किया हो और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। जीवन में परिवर्तन तो अवश्य आया है, परंतु इस काम विकार पर जीत पाना मुश्किल लगता है। आप हमें बाबा के पास आबू ले चलिए, उनसे मिलकर हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लेंगे। पवित्रता से ही बुद्धि दिव्य होती है। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा के भी देह को ही देखेंगे। आपकी बुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म निराकार परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेगी। काम विकार तो है ही नरक का द्वार, जबकि इसे छोड़ने से प्रभु मिलते हैं। इसे तो हम 1 सेकंड में ही छोड़ देंगे।
जिज्ञासुओं को ये सोचकर खुशी होती कि बहनें इस यज्ञ के नियमों पर दृढ़ रहती हैं। कुछ जिज्ञासु पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते, मुझे भी बाबा से मिलने आबू जाना है, और कुछ हताश होकर चले जाते। निराकार परमात्मा शिव बाबा तो दिखाई नहीं देते, कैसे पता चलेगा कि परमात्मा मुरली सुना रहे हैं? हमें तो ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देंगे, सुनाई देंगे ना। बहन जी, आपको कैसे अनुभव हुआ था? आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करें, उस स्थिति में परमात्मा का अनुभव होगा। देह के भान में होंगे तो देह ही दिखाई देगा। हे प्रभु, मेरे जीवन की वह अनमोल घड़ियां होंगी जब एक तुम, एक मैं, तीसरा न कोई। मेरे लाडले सिकीलधे बच्चे आ रहे हैं, देखना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है। अब ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने। इन्हें स्थूल और सूक्ष्म सभी सुविधाएं देना। बच्चे जाओ, स्नान करके आओ, फिर मिलेंगे। ये खुद पत्थर उठा रहे हैं, वो भी इस आयु में। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे अपने घर पहुंचे हैं। आओ जगदीश बच्चे, आज की मुरली सुनी, बहुत वंडरफुल थी। नर से नारायण बनाने वाला परमात्मा अवतरित होकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हें सबको बताना है। श्री कृष्ण गोरे से सांवरा कैसे बना, जिस देवी को बुरी दृष्टि नहीं छू सकती, उस भगवती सीता का रावण ने हरण कैसे कर लिया, ये तुम्हें सबको समझाना है। हाँ जी बाबा। जब ये सारी बातें तुम लोगों को कहोगे, लाठियां मारेंगे, लाठियां लाठियां खाओगे। डरते तो नहीं हो? किस बात का डर? यह जीवन शिव बाबा का है, इसको जिस काम में जैसे लगाना है लगा लीजिए। अच्छा बच्चे, चलो अब मम्मा क्लास में आ गई होगी। सभी ठीक बैठे हैं? हाँ जी मम्मा। ठीक का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ठीक हो। ये जीवन बड़ा अनमोल है। किसी भी व्यर्थ संकल्प को पकड़कर स्वयं को घाटे में ना डालना। हाँ जी मम्मा। अच्छा, सारे दिन में कोई भूल चूक की हो, ऐसा कोई काम किया हो जो मन खाता हो तो बताओ। यज्ञ में दिन का अंत कचहरी से होता है। भूल बताकर मन को हल्का कर दो, वरना यदि अंदर ही अंदर बीमारी रखोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। आज मेरे मन में किसी के प्रति बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे थे। कल से अटेंशन रखूंगा। अमृत वेला योग में मुझे नींद आ रही थी। आज मैंने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की और मुझे रोना आ गया। मीठे बच्चे, अब ज्ञान मिला है तो भूले मत करना। यहाँ तकदीर बनाने आए हो, तकदीर को लकीर नहीं लगाना। देखो बच्चे, बाबा के घर आए हो सुख पाने के लिए, लज्जा नहीं करना। शिव बाबा का भंडारा सो आप बच्चों का है। जिसके खान पान की जैसी आदत हो, तबीयत को जैसा अनुकूल बनता है वैसा बनवा सकते हो। अगर आती बार कोई कंबल, चादर, कोई भी चीज ले आना भूल गए हो, आप घर के बच्चे हो, कोई भी चीज ले सकते हो। शुक्रिया बाबा। यहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये बूढ़ा बाबा आप सिकीलधे बच्चों को एक तकलीफ देता है।
उस ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करने की मेहनत करो। अच्छा बच्चे, अशरीरी हो जाओ और बुद्धि को ले जाओ परम धाम में। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूं। बुद्धि को ले जाओ शिव बाबा के पास। बता दो सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में ना आए ये दुनिया कहाँ है। बच्चे बच्चे अब तो मिल गए, अब तो मिलते रहेंगे। बाबा मम्मा की अलौकिक पालना, भाई बहनों का निस्वार्थ प्यार, मुरली का रूहानी नशा, ईश्वरीय परिवार के साथ यज्ञ सेवा, योग के गहरे अनुभव, इस प्रकार दिन गुजरते पता न चलता और आखिर विदा होने की घड़ी भी आ पहुंचती। सुन रहे हो ये गीत क्या कह रहा है? ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर माया की गोद में ना चले जाना। अच्छा बच्चे, जाते हो? भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, श्रृंगार जा रहा है, श्रृंगार जा रहा है। आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई तो गुजरात सरकार से कोटा हाउस और धौलपुर हाउस किराए पर लिया गया। लेकिन जब बाबू राजस्थान सरकार के प्रशासन क्षेत्र में आ गया तो 1956 में बाबा, नोटिस आया है। पढ़ो बच्ची। ओम शांति। अभी भी 45 मिनट्स की मूवी बची है, तो आज ही आप लोग देखना चाहते हैं या कल कर लें? क्योंकि कई लोग कम हो रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। अगर कल कर लें तो ऐसे कर दीजिए, है ना? ठीक है, कल कर लेते हैं। बाकी आई होप कि अच्छे से समझ आ रही होगी, बहुत सारे सीक्रेट्स पता लग रहे होंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे होंगे। चलिए, अच्छा है। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर कल करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और कंधे सीधे कर लें। बॉडी को एकदम लाइट, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। इस नए जीवन की खुशी में अनुभव करें ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में चमक रहे शिव बाबा मेरे सामने बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, और दिल से महसूस करें बाबा के हाथों में हाथ दे, बड़े प्यार से कह रहे हैं बाबा, मुझे इस कलयुगी दुनिया में ढूंढने के लिए, चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा कौन, कैसा है,
क्या करता है, इन सवालों का तो जवाब भी कभी नहीं मिल सकता था। और आपने इतनी गहराई से, इतनी इजीली सब समझा दिया। अपना परिचय, बहुत शुक्रिया। और महसूस करें बाप दादा दोनों का हाथ सिर पर, और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बच्चे, सदा खुश नसीब, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद की यात्रा में हमेशा आगे बढ़ने वाले, मेरे साथ संगम के हर एक पल को जीने वाले महान योगी भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वापस अपने मस्तक के बीच अपने इस दिव्य स्वरूप को अनुभव करते हुए हाथों को रब करें और अपने भाग्य को सराहें। वाह रे वाह मेरा भाग्य, वाह वाह रे वाह मेरा बाबा, वाह वाह रे वाह ये ड्रामा, वाह 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 मेरा जीवन, वाह। शांति। गुड नाइट कह के बाबा को बड़े प्यार से सो जाएंगे सभी उनकी गोदी। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे, और जहां तक कि थोड़े से बाबा के महावाक्य पे सुनेंगे।